हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फेदर। तो मैं फेदर बनाने के लिए ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फेदर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि ऊन और सीज़र। तो सबसे पहले मैं ऊन के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लूँगी। तो मैं एक ऊन का छोटा टुकड़ा काट रही हूँ, जिसकी लंबाई मैंने 24 सेंटीमीटर रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर अब बहुत ज़्यादा छोटा ना रखें, क्योंकि अगर आप फेदर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको फेदर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप एक टुकड़ा कट कर लें तो उसी से मेजर करके आप उनके बहुत सारे टुकड़े काट के रख लीजिए। कोशिश करें कि आप बहुत सारे एक साथ काट के रख लें, ताकि आपको बार बार ना काटना पड़े। मैंने ऊन के बहुत सारे टुकड़े काट के रख लिए हैं। तो अब मैं फेदर बनाने के लिए एक ऊन का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले रही हूँ, जिससे मैं अपना फेदर बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा लंबा लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए था अपने फेदर के लिए। तो पर आप अपने अकॉर्डिंग ये बड़ा या छोटा ले सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी कम या ज़्यादा करनी है, तो मैं इसे अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं इतनी लेंथ इसकी ले रही हूँ। अब बाकी के थ्रेड्स जो हमने पहले कट करके रखे थे, उसमें से 2 थ्रेड आप ले लीजिए और दोनों को आप फोल्ड कर लीजिए। जब दोनों थ्रेड्स को आप फोल्ड कर लेंगे, तो एक में से जो थ्रेड है उसको आप लंबे वाले थ्रेड के नीचे से, जिसमें हम अपना फेदर बनाने वाले हैं, उसके नीचे से आप इस तरीके से निकाल लीजिए। और फिर आप सेकंड थ्रेड लीजिए और फर्स्ट वाले लूप के अंदर से उसे बाहर निकाल लीजिए। और जो सेकंड लूप है, बाकी के थ्रेड्स जो हैं आप उसके अंदर से निकाल के उसे स्ट्रेच कर लीजिए। तो आपकी नॉट रेडी है। वैसे ही सेम आप फिर से ये थ्रेड लीजिए और उनको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद बड़े वाले थ्रेड के नीचे से आप उसे निकालिए। तो जैसे ही आप उसके नीचे से इसको निकालेंगे, तो उसका जो लूप होगा, जो सेकंड वाले को हम उस वाले लूप के अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है, मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ। और बाकी के थ्रेड्स जो हैं फर्स्ट वाले थ्रेड के, वो दोनों को पकड़ के आप सेकंड वाले लूप के अंदर से बाहर निकाल लीजिए और उसे स्ट्रेच कर लीजिए। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये मैंने आपको सिंगल थ्रेड पे बना के दिखाया था। पर मैं जो अपने लिए फेदर बना रही हूँ, उसके लिए मैं 3 थ्रेड्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 3 थ्रेड्स एक साथ ले लिए हैं और तीनों को मैं एक साथ फोल्ड कर लूँगी। सेम 3 थ्रेड्स में फिर से लूँगी और एक और फोल्ड उनमें कर लूँगी। तो ये जो 3 थ्रेड्स हैं, इनको भी मैंने साथ में फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद सेम प्रोसेस से मैं बड़े वाले थ्रेड के नीचे से उसे निकाल रही हूँ। अब सेकंड वाले को आराम से केयरफुली आप पकड़ के फर्स्ट वाले के अंदर से निकाल लीजिए। और बाकी के जो थ्रेड्स हैं उनको केयरफुली आप पकड़कर सेकंड वाले लूप के अंदर से निकाल लीजिए, क्योंकि थ्रेड्स ज़्यादा है तो आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा कि आपका कोई थ्रेड मिसप्लेस ना हो जाए। तो मैंने इसे स्ट्रेच कर लिया है और हमारी जो नॉट है वो रेडी है। सेम मैं आपको एक और करके दिखा रही हूँ। तो सेम मैंने 3 थ्रेड्स लिए हैं और तीनों थ्रेड्स को फोल्ड कर लिया है। और सेम मैं जो सेकंड वाला थ्रेड है, फर्स्ट वाले थ्रेड के लूप के अंदर से मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। बाहर निकालने के बाद जो बाकी के थ्रेड्स हैं, उसको आप आराम से केयरफुली पकड़िए और बाहर निकाल लीजिए और स्ट्रेच कर लीजिए। देखिए कितना इजी है ये इसको बनाना। तो 2 मैंने बना दिए, उसको स्ट्रेच में करूँगी। तो 2 नॉट्स रेडी हैं। सेम प्रोसेस से आप बाकी के थ्रेड्स को पकड़कर केयरफुली ऐसे नॉट लगाते जाइए।
तो मेरा जो फेदर है वो ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ तो मैंने टोटल 19 नॉट्स लगाई हैं अपने फेदर के लिए। तो जब आपकी सारी नॉट्स कंप्लीट हो जाए तो सेंटर का जो थ्रेड है आप उसे नॉट लगा के सिक्योर कर लीजिए। एक नॉट मैंने सेंटर पे लगाई है और जो बाकी की नॉट्स हैं वो मैंने साइड से एक थ्रेड लेकर उसमें भी एक नॉट लगा लिए, ताकि जो हमारे फेदर की नॉट्स हैं वो बाहर ना निकलें। तो मेरा टॉप थ्रेड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो नीचे रख के मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद सीजर की सहायता से जो बाकी की साइड में जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल रहे हैं उसको सीजर से अच्छी सी आप शेप दे दीजिए। तो जो भी एक्स्ट्रा थे, जो अनइवन थ्रेड्स जो लग रहे थे, वो मैंने सीजर से कट कर लिए हैं। तो कट करने के बाद मैं दूसरी साइड से भी सेम उसको अच्छी सी शेप दे दूँगी। तो वहाँ से दूसरी साइड से भी मैं इसको सेट करके सीजर से मैं उसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकालने के बाद मैंने उसको अच्छी सी शेप दे दी है। जब आप उसे शेप दे दें तो आप एक बार उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई थ्रेड छूट गया है तो आप उसे सीजर से काट सकते हैं। जैसे मेरे कुछ थ्रेड्स जो थे, जो साइड से निकल रहे थे, वो मैंने सीजर से को कट कर लिया। कट करने के बाद हमारा जो फेदर है वो रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फेदर बना के आप इसे कहीं भी अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, लिविंग रूम में या बेडरूम में। और ट्रस्ट मी, ये जो फेदर है वो बहुत सुंदर लगता है जब आप इसे घर में डेकोरेट करें। ये वाला जो फेदर है ये मैंने पहले से बना कर रखा था और इस वाले फेदर के लिए भी मैंने 3 थ्रेड्स का यूज़ किया था। तो दोनों ही फेदर आप देख सकते हैं बहुत घने और अच्छे बने हैं। तो आप जब इन्हें हैंग करेंगे तो ये ऐसे ही सेट रहेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा इन फेदर्स को बनाना कितना ईजी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for more notifications. You can also follow me on Instagram. My Insta ID is creative me. Stay home, stay safe. Thank you so much.